और ये है इनके ओनर। नमस्कार, मैं ओनर नहीं हूँ, ओनर मैडम है। अच्छा। हाँ, और एक बिल्ड क्वालिटी मतलब 4 स्टार रेटिंग है, तो मतलब आप ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप फैमिली कार है तो सेफ्टी भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी हाँ जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो देखो यार, आ चुके हैं फिर से उसी जगह पे वीडियो बनाने के लिए, पर इस बार अपनी अमेज का नहीं, एक दूसरी गाड़ी है, वो दूर से भी आ रही है। दिखाते हैं हम आपको कौन सी गाड़ी है। वन ऑफ दी बेस्ट इन द सेगमेंट है और ऊपर से ऑटोमेटिक है, तो आप देख लीजिए यार। तो ये है होंडा अमेज VX वेरिएंट ऑटोमेटिक। आइए मिलवाते हैं इनके ओनर से। पहले यार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम ऋषि देसाई है और ये मेरी वाइफ है हीरल देसाई, जो कि ओनर है। अच्छा। हाँ जी, तो हम लोगों को क्या वैल्यूएशन का बिजनेस है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का। ओके। हाँ जी, तो और दोनों साथ में ही काम करते हैं। मेरा टेक्निकल पोर्शन रहता है और इनका मार्केटिंग पोर्शन रहता है। बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, तो बढ़िया क्या ना, मतलब मार्केटिंग वालों के पास गाड़ी होनी चाहिए, उनकी खुद की, है ना? ठीक है यार, पहले बताइए सबसे पहले इम्पोर्टेंट कि आपके पास पहले कौन सी गाड़ी चलाई आपने, और अभी और कितनी गाड़ियाँ इसके अलावा? मेरे पास बेसिकली इसके अलावा 2 गाड़ी है। एक सेंट्रो है, हिंडा सेंट्रो, और दूसरी है विस्टा, इंडिका विस्टा। तो वो दोनों गाड़ी है, तो उसके बाद ये थर्ड ली अभी। तो ये क्या ज़रूरत हो गई इसकी? वो मैडम आंसर करेंगे। अच्छा, बताइए मैम। एक्चुअली क्या था कि जो इंडिका विस्टा है वो मतलब 10-12 साल हो गए उसको, 2011 का मॉडल था और उसके अंदर मेंटेनेंस भी ज़्यादा आ रहा था। वैसे भी कोई भी कार होती है तो क्या है, 5 साल के बाद तो उसका मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए फिर कार तो लेनी ही थी और सेंट्रो अच्छी खासी चल रही है, लेकिन वो क्या है, सिटी में रहना होता है तो सिटी में आने जाने में कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट रहता है। और हमारा नेटिव जूनागढ़ है, तो क्या एवरी मंथ फादर इन लॉ का बिजनेस भी जूनागढ़ है, तो बार बार जाना होता है। तो फिर क्या कोई अच्छी खासी कार हो और दो बच्चे हैं तो उनके सामान ये वो कितना होता है, तो मतलब थोड़ा बड़ा भी गाड़ी हो जाए और अच्छी गाड़ी है तो फिर ले ली। अच्छा, तो आप तो ये मानते ही हो ना कि एक फैमिली कार तो ये है ही, है ना, क्योंकि बेस्ट इन द सेगमेंट है, और ऊपर से आपने तो यार CVT ली है। हाँ जी, तो यार सोने पे सुहागा ही है ये तो। ठीक है, तो आप होंडा अमेज तो लेकर आ गए, पर पहले कहानी बताइए कि शुरुआत कहाँ से हुई? गाड़ी आपने लेनी तय कर ली कि आपको चाहिए, गाड़ी चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, पुरानी हो चुकी है एक, तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, इस होंडा अमेज तक कैसे पहुँचे, बताइए। मैं बताऊँ, एक्चुअली क्या हुआ कि जब सोचना है कि हाँ चलो कार लेनी है, तो फिर हम लोगों ने 2-3 महीने से मतलब ऐसे यूट्यूब का सब वीडियोस देखे कौन सी कार अच्छी है। हमारे बजट 10 लाख का था, तो फिर उसी के हिसाब से कौन सी कार बेटर रहती है। फिर आपकी भी काफ़ी वीडियोस देखी और उसके बाद हम लोग शोरूम में गए, तो हमने 3 कार चूज़ किया था। 3 कार में से हमने शॉर्ट लिस्ट किया था सब कार में से। फिर उसमें एक MG एस्टर थी, एक होंडा अमेज थी एंड तीसरी थी टाटा नेक्सन। तो उसमें कंफ्यूजन हुआ, तो फिर बाद में हम लोग स्टेप बाय स्टेप गए और स्टेप बाय स्टेप के बाद क्या हुआ कि जब हम लोग MG एस्टर पे गए तो उसमें 9 मंथ्स का वेटिंग था। तो फिर हमें इतना वेटिंग मतलब हमें तुरंत लेनी थी कार, ऐसे मतलब 2-3 महीने में आ जाए ऐसे मतलब कार लेनी थी, तो हमने वो कैंसिल हो गई। तो बाद में रही 2 कार्स में ऐसा हुआ कि जब हमारे इन-लॉज के साथ हम लोग गए शोरूम में, तो जब नेक्सन में गए, टाटा नेक्सन में, तो वो कार भी अच्छी है। हाँ। वो कार हमने इसलिए चुनी थी क्योंकि वो उसके अंदर टॉप रूफ था और सनरूफ था। सनरूफ था, हाँ। तो वही सनरूफ था। 6 साल की बेटी है, तो मतलब उसको थोड़ा अट्रैक्शन था सनरूफ का। अच्छा, तो वो बोल रही थी कि सनरूफ लेना। नहीं बिल्कुल, क्योंकि आज के समय में बहुत लोगों को है कि सनरूफ चाहिए। हमारे भारत देश में सबको एक एक्साइटमेंट है, क्योंकि पहले फीचर नहीं आता था। हाँ जी, हाँ जी। तो यार नेक्सॉन तो अच्छी गाड़ी है, क्यों नहीं फिर? हाँ, वो बात है। बट फिर हम लोगों ने क्या कि 2-3 बार टेस्ट ड्राइव लिया, नेक्सन का भी लिया, इसका भी लिया। तो क्या आगे से देखो सभी गाड़ी अच्छी होती है, बट मेन जो कंफर्ट होती है ना, वो रियर कंफर्ट होती है, पीछे बैठने में बिल्कुल कितना बिल्कुल comfort होता है। तो फिर हमें क्या कि जूनागढ़ जाना रहता है, तो 6 घंटे का रास्ता होता है, तो मतलब वो उतनी जर्नी मतलब हमारी कंफर्ट होनी चाहिए, तो पीछे बैठने में वो इसमें कंफर्ट ज़्यादा लगी कंपेयर टू नेक्सन। और दूसरा इसमें CVT है, तो आप AMT भी अच्छी गाड़ी है, पर उसमें आप गियर शिफ्ट करोगे तो आपको थोड़ा सा हल्का सा वाइब्रेशन फील होगा, आपको पता चलेगा कि आपने गियर चेंज किया है, मतलब तो यहाँ पे CVT में आपको पता नहीं चलता, बिल्कुल मक्खन जैसा है। अच्छा। तो
वो रीज़न था मेनली, कंफर्ट और ये CVT, ये दो सेंटर अट्रैक्शन, और बूट स्पेस। बूट स्पेस। हाँ, इसमें बूट स्पेस भी काफ़ी बिल्कुल, ज़्यादा बिल्कुल। है। हाँ, मेरे पास इससे पहले ये विस्टा रह चुकी है, तो उसमें भी मतलब नेक्सॉन में भी ए पिलर का इशू था, तो मैंने देखा है कि 10 साल मैंने झेला है, तो मुझे वो व्यूइंग एंगल में जब हम यूटर्न लेते हैं तब उसमें दिक्कत आती है कभी कभी, तो इसमें व्यू एंगल वो सही था, मतलब मैं चलाऊँ या फिर हीरल चलाए तो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, सब बिल्कुल। इजी रहता है। और टर्निंग रेडियस भी इसका काफ़ी अच्छा है हाँ ना? जी, हाँ जी। कि आप एक कट में पूरी गाड़ी घुमा लेते हो। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए यार, इन्होंने क्या किया, इनकी रिक्वायरमेंट थी लॉन्ग ड्राइव्स करनी होगी, तो उनके लिए इनको चाहिए थी कि यार कंफर्ट गाड़ी हो, फैमिली कार इन्होंने चूज़ करी क्योंकि घर में बेबीज़ हैं, ठीक है, और साथ में साथ इनको चाहिए था बूट स्पेस। तो यार यही चीज़ इन्होंने की, इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट समझी पहले कि इन्हें रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद इन्होंने सारे जहाँ में घूम के फिर इन्होंने होंडा अमेज चूज़ करी है, ठीक है। तो आपने यार होंडा अमेज चूज़ कर ली, अब आप बताइए एक्चुअल में क्या आप सेटिस्फाइड हो इस कार से? फुली सेटिस्फाइड। क्या ऐसे कोई 2-3 पॉइंट्स या कुछ ऐसा कुछ प्रोज कुछ है इस गाड़ी में जो आपको बहुत अच्छे लगे? फर्स्ट तो CVT ट्रांसमिशन एकदम मक्खन जैसा है, तो आपको मतलब फील ही नहीं होता है कि गियर चेंज होती है फर्स्ट से Exactly. लेके टॉप गियर तक। बिल्कुल जर्क नहीं आते हैं। हाँ, बिल्कुल। कार में बैठते हैं ना तो, और एसी भी इतना कंफर्ट है कि हाँ चलो एक बार स्टार्ट करें तो इतना ठंडी भी नहीं लगती, इतनी गर्मी भी नहीं बिल्कुल, लगती, बिल्कुल। एकदम फ्लेक्सिबल है। फिर मेन तो आपने बोला ये स्पेस मतलब हाँ। enough है अंदर। और बिल्कुल। अंदर से एकदम साइलेंट गाड़ी है, हाँ। मतलब हम लोगों ने जो विस्टा चलाई तो उसमें मतलब वो डीजल गाड़ी थी ना, हाँ, हाँ, तो हाँ। मतलब तो थोड़ा नॉइज़, बहुत कैबिन noise नॉइज़ रहता है। रहेगा आपको। हाँ, तो हम लोग अंदर इतनी कंफर्टेबल बात नहीं कर पाते अभी अंदर कंफर्ट से म्यूजिक सुन पाते हैं, बात कर सकते हैं। बिल्कुल, So, बिल्कुल। तो ऑफिस से घर आते वक्त भी थोड़ा सा हाँ जी। ऑफिस का डिस्कशन कर लिया, है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो कैबिन नॉइज़ उन्होंने वही बताया, कैबिन नॉइज़ इसमें कम है, कंफर्ट ज़्यादा है, और अमेज़ है, होंडा की गाड़ी है तो स्पेशियस तो है ही। ठीक है मिस्टर ऋषि, हाँ जी, हाँ जी। और मैम देखिए आपने होंडा CVT अमेज़ ले लिए, तो क्या आप पहले बताओ, पहले ये आप रेकमेंड करोगे किसी और को भी? बिल्कुल रहेगा उनके। श्योर 100% करेंगे, ठीक है, तो क्या क्योंकि हमने काफ़ी टाइम नहीं हुआ है लिए, 15 दिन ही हुए, इतना बात भी नहीं गए, लेकिन जितना भी टाइम मतलब हम लोग बाहर गए हैं तो मतलब बहुत अच्छा लगा है, मतलब एकदम हम सेटिस्फाई, फुल्ली सेटिस्फाई कि हाँ चलो मज़ा आती है। हम लोगों ने लेने से पहले काफ़ी होमवर्क किया है, मतलब क्या कि जब आप 10 लाख रुपए किसी चीज़ में डालते हो बिल्कुल। तो मतलब वो आप एटलीस्ट 5-6 साल तक तो बेचोगे नहीं, तो मतलब इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप अपनी ओर से मतलब काफ़ी होमवर्क करोगे क्योंकि आपका जो आपने जो डाली है अमाउंट वो वेस्ट ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोगों ने 2-3 महीने मतलब मैं वीडियो देख किया, शोरूम में जा कर चेक किया, उसके बाद कंक्लूजन पे आया कि चलो नहीं, दिस इज़ द बेस्ट। और दूसरी बात क्या है कि किसी को भी पूछते हैं ना कि कौन सी कार लेनी चाहिए, तो बोलते हैं होंडा की कार ले लो। भले मतलब सारी ब्रांड्स अच्छी है, लेकिन रीज़न पूछते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि होंडा की कार में मेंटेनेंस कम आता है। तो हमारी तो ये फर्स्ट कार है, नई है तो अभी तो पता नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों ने ऐसा बोला है, जो लोग ने ऑलरेडी काफ़ी 10-12-15 साल होंडा की कार यूज़ की है, उन लोगों ने बताया है कि मेंटेनेंस बहुत कम आता है होंडा की कार्स में। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं एक्चुअली एक जगह पे गया था मेरे दोस्त के लिए, वहाँ पे रीसेल में कार बेचते हैं, सो उनकी मैंने गाड़ी देखी, फिर साथ में मैंने अपना भी बता दिया कि मैं अभी ये होंडा में प्लान कर रहा हूँ, सो मुझे उनका ओपिनियन जानना था। तो लकीली वो कोइंसिडेंटली वो बंदा भी मतलब इसमें होंडा के शोरूम में 5 साल उन्होंने काम किया था। ओके। तो उन्होंने मुझे वैल्यूबल फीडबैक दिया कि हमारे यहाँ जो भी कस्टमर आते थे ना, तो वो 3 साल पुरानी अमेज़ है ना वो दे जाते थे, बदले में नई अमेज़ ले जाते थे। तो मैंने पूछा कि क्यों ऐसा करते हो, तो बोला कि एक बार ये गाड़ी चलाओगे ना, उसके बाद आपको और किसी दूसरी गाड़ी में आपका मन ही नहीं बैठेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सो ये मतलब फिर मुझे मतलब मैं श्योर हो गया कि चलो मैंने राइट डिसीजन ले रहा हूँ। हाँ, क्योंकि यार वीटेक इंजन जो इसका आ रहा है ना, इंजन सबसे रिफाइंड है, हाँ जी, और चाहे यूट्यूब या कहीं और भी चले जाओ, हाँ जी, इससे बेटर इंजन ना कहीं नहीं मिलेगा। सही है। और सेडान में देखिए आपके पास डिज़ायर है, ऑरा है, बहुत सारी, बट ये गाड़ी जो है ना, इसमें आपको स्पेस बहुत ज़्यादा मिलता है। सही है। डिज़ाइनिंग उनकी ऐसी है, कंफर्ट है, इंजन रिफाइंड है, और क्या चाहिए यार। देखो, और होंडा सिटी ले लोगे तो फिर वही हो जाएगी, बहुत बड़ी कार हो जाएगी, जो मैन्यूवरिंग में, सिटी के मैन्यूवरिंग में आपको फिर दिक्कत करेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो बजट भी मतलब काफ़ी हिल जाएगा। हाँ, हाँ। फिर क्या कि हमारा 10 लाख का वो बजट भी था। बिल्कुल, वो बिल्कुल। मेंटेन करना। ठीक है, अब जैसे कि यार इसका टेम्प्रेरी नंबर देख लीजिए, RJ लिखा हुआ है, हाँ जी, तो ये गाड़ी कहाँ से आई बताइए? ये गाड़ी राजस्थान से आई है, अजमेर से। आपने ये जो गाड़ी मंगवाई है, हाँ। ठीक है,
अब आपके पास चल रही थी वेटिंग, हाँ। तो उनसे पर कैसे कांटेक्ट किया और किस तरह से आपने डील किया उनसे? तो उसमें क्या है कि गाड़ी के हम दो तरीके से परचेज कर सकते हैं। एक तो हम शोरूम से जाके जो नॉर्मली हम लेते हैं वैसे ले सकते हैं। दूसरा उनका एक डीएसए होता है, डायरेक्ट सेल्स एजेंट। जैसे हम लोग हाउसिंग लोन में भी वो लेने जाए तो लोन में भी वो डीएसए होते हैं जो अभी लोन करा के देते हैं, वैसे ये डीएसए डायरेक्ट सेल्स एजेंट होते हैं। तो उनका क्या कुछ शोरूम से टाई अप रहता है, मे बी वो आउट ऑफ स्टेट का भी हो सकता है, बट उनका वो लोग क्वांटिटी में बल्क में लेते हैं। मतलब साल में एक शोरूम से वो लोग 50 से 100 गाड़ियाँ छुड़ाते हैं। अच्छा, तो उनका होल्ड रहता है शोरूम वाले पे। हाँ, ऐसा होता है। तो फिर क्योंकि उसमें थोड़ा मॉनिटरी भी हमें बेनिफिट होता है। और ये है कि वो लोग ड्राइव थ्रू करके लेके आएंगे। मतलब ये राजस्थान से सपोज गाड़ी आई, हाँ, तो वो चला के लाए, तो वहाँ से चला के हाँ, लाएंगे। तो वो आपको मतलब उतना थोड़ा आपको शोरूम से अगर आप लोगे तो शोरूम से मतलब आपको 10-11 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चली होगी। हाँ, बट ये इसका ये मतलब होगा होती कि है उतना कि आपको छोड़ना ठीक है। होगा उनके भरोसे हाँ, पे। बट इसमें ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आ रही है राजस्थान में, जयपुर उदयपुर से आ रही है, आप हाँ खुद जी। चले गए तो गाड़ी में बैठ के खुद ही लेकर आ वो गए, हम तो हम ये लेके दिस आते कैन बी हैं। डन ऑल्सो। हाँ जी, हाँ जी, वो हम लोग कर ठीक है, सकते ठीक है। तो यार देखो, इन्हें भी पसंद थी होंडा अमेज। बहुत होमवर्क करने के बाद इन्होंने गाड़ी चूज़ करी होंडा अमेज। और अब जो दिक्कत आई वो आई इन्हें वेटिंग पीरियड में। लेकिन ऋषि जी हैं बहुत स्मार्ट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कांटेक्ट किया डीलर से जो आउट ऑफ दी स्टेट है और उनसे बात करके फटाफट से गाड़ी मंगवा दी। एक्चुअली क्या है कि हम लोग लेंथ में देखने जाए तो नेक्सन एंड ये अमेज दोनों सेम ही है जो हम बोलते हैं लेंथ का। लेकिन क्या है कि नेक्सन के कंपेयर में ये जो अमेज है वो थोड़ा प्रीमियम दिखता है हमें। देखने में हम जाए ना तो प्रीमियम दिखता है और थोड़ा लंबी कार, हमें ऐसा शौक होता है कि हाँ चलो थोड़ा लंबी कार हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले के ज़माने में इसमें दिखता है कि हाँ चलो लंबी हाँ, कार दिखती है। पहले के ज़माने ये होता था ना कि यार दो ही गाड़ी आती थी, एक छोटी गाड़ी और एक लंबी गाड़ी। तो कहते हैं कि लंबी गाड़ी आपके पास, अरे यार क्या बात है, क्या बात है। और इन्होंने क्रोम भी अच्छा दे रखा है और व्हील भी देखो आप, अलॉय व्हील एकदम बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल, हाँ। तो ये क्रोम की वजह से ना इस गाड़ी का बहुत ही अच्छा लुक आ हाँ रहा जी, है, लुक क्रोम। हाँ। और आगे इन्होंने स्ट्रिप दे रखी है, जो पहले नया फेस्टिव है ना उसमें ये स्ट्रिप दिया उन्होंने। तो ये पहले में नहीं था, बट ये अभी मतलब दूर से तो होंडा सिटी लग रही है। ये छोटी ये छोटी होंडा सिटी ही है, छोटी बहन उसकी, छोटी होंडा सिटी ही है। हाँ जी। चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। हाँ जी। और अब बता दीजिए कोई कौन से इसके कुछ है तो। हाँ, कौन सी भी 2-3 है, मैं ठीक है। आपको बताता हूँ। तो अंदर चलें इसके? हाँ जी, हाँ जी। चलिए। ओके, एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि मतलब ये अब गियर बॉक्स है ना उसमें बैकलाइट नहीं आती है। तो मतलब रात को जब एकदम अंधेरा होता है तब, अभी मैं नया हूँ तो मुझे मतलब यूज टू होने में तो दिखता नहीं है कि यहाँ पे पी पे है या डी पे है या एस पे है। हाँ, वो ये मारुति में या फिर और दूसरी कंपनी उसमें आता है ऑटोमेटिक में, ये बैकलाइट सपोर्ट आता है। ओके, हाँ। तो ये थोड़ा सा कन्वेंट हो जाता है ना कि आपको केयर करें, यहाँ पे लाइट ब्लिंक हो रही है रात को ड्राइव कर रहे हो तो आपको इसमें चेक करना पड़ता है मतलब कॉन्शियसली। यस, हाँ। तो वो यहाँ पे डिस्प्ले में क्या आता है, एन आता है, पी हाँ, आता डिस्प्ले में आता है। देखो ये अभी पी है, ये मैंने न्यूट्रल किया था तो एन आ गया। एग्जैक्टली, ठीक है। ये डी करा तो डी आ गया, पर ये मुझे कॉन्शियसली देखना पड़ेगा। मतलब मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड हाँ है, जी, इसमें हाँ थोड़ी सी जी। मॉनिटरिंग करनी हाँ। पड़ेगी आपको। हाँ। तो ये आपको लग रहा है ये थोड़ा सा अगर हाँ, इसमें का लाइट लाइट हाँ तो अच्छा रहता और है। अच्छा हो जाता है ना। हाँ। दूसरा है कि ये वो जो ORVM ग्लास होता है वो सभी गाड़ी में अगर आप ऑन करते हो तो ऑटोमेटिक ऑन होता है। यहाँ पे आपको मैन्युअली ऑन और ऑफ करना है पड़ता है। ठीक है। तो ये मतलब ये ज़्यादा बात है नहीं, एक कोडिंग का ही मैटर है। उन्होंने अगर एक कोड दे दिया होता तो ये हो जाता है, ये फंक्शन। बिल्कुल। ठीक है ऋषि जी, हाँ जी। तो ये सारी बातें हो गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट है हाँ। कि माइलेज कितना मिल रहा है आपको। क्योंकि यार देखो अल्टीमेटली बात उसी पे आ जाती है ना। होंडा वाले तो चलो ठीक है, बट मारुति वाले इसी चीज़ पे सबसे आगे बढ़ते हैं कि यार माइलेज हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। ठीक है। माइलेज इसकी मतलब हाईवे पे अगर आप जाओ तो 18 की मिल जाती है। ओके। हाँ। और सिटी में मतलब 13 के आजू बाजू मिलती है। 13 के आजू, हाँ जी। बिल्कुल हाँ, 13 इतना to फर्क 14 रहता ये सफिशिएंट है। इतना हाँ, सिटी हाँ। में तो इतना मिलता है, काफ़ी अच्छा है। हाँ। बिल्कुल। बट बेस्ट आपको इजी टू ड्राइव रहता है। जैसे कल ही मतलब परसों ही मैं एक रिश्तेदार को स्टेशन लेने गया था, तो हमारे घर से स्टेशन जाए ना तो रात के टाइम पे इतना ट्रैफिक रहता है ना। और बहुत आपको मतलब आपको पूरी जर्नी 15-20 मिनट आप 1-2 गियर पे ही आप मैनुअल होती तो 1-2 गियर पे ही आप
को चलानी पड़ती है, बिल्कुल 1 2 3 1 2 3। हाँ तो इसमें मतलब वो बहुत सुकून मिला कि हमें बस आराम से धीरे धीरे जाए, कोई इशू नहीं है, वो अच्छा रहा। इसमें मैंने और एक चीज नोटिस की है कि मेरी दोनों बेटियां को क्या है, मेरे साथ में ही रहना होता है कि हाँ, हाँ। चलो एक पीछे और एक आगे, ऐसा नहीं होता है। जी। तो मुझे भी आगे बैठना होता है तो मैं दोनों बेटियों के साथ बैठती हूँ ना, तो भी कंफर्ट लगता है, तो भी ऐसा नहीं लगता है कि अरे यार मजा नहीं आती ये वो, ऐसा हाँ। नहीं लगता है। कि सर और एक चीज़ है, लेग रूम देखिए आप इसका, देखो मैंने ये पूरी सीट पीछे की है, अभी आप लेग रूम देखिए पीछे, तो पूरी सीट पीछे है, फिर भी मतलब 5.5 फिर भी मेरी height जगह है। बचेगी, तो मतलब काफी इतनी कंफर्टेबल। हाइट रहती है। हाँ बिल्कुल। तो वही है यार, क्योंकि होंडा का ना यही है कि स्पेस है वो मैक्सिमम होना चाहिए, हाँ जी, मशीन कम से कम हो इसमें, हाँ। ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ सके सही है, इसके सही लिए। ठीक है, तो यार गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ड्राइव मोड पे आ चुके हैं और आरपीएम दिखा रहा है 1200 से लेके 1500 के आसपास और स्पीड है 20 की। ऋषि जी थोड़ी थोड़ी स्पीड इंक्रीज कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, ये इको का देखो दिखा रहा है मतलब, तो बिल्कुल बिल्कुल। अब एक काम कीजिए, स्पीड को ले आइए 60 पे या 50 के आसपास ले आइए। ओके। ठीक है, आपने यार क्लोजली मॉनिटर करना है इस चीज को। हाँ जी। आरपीएम जो है वो स्लोली ग्रेजुअली ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है। राइट। तो ये हो रहा है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और गियर का, Right. जो कि मैन्युअली आप नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिक हो रहा है। Right. तो ये आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। राइट। ठीक है, तो यार अब हम चलने वाले हैं और दिखाते हैं पैडल शिफ्टर्स का कमाल। ठीक है, हाँ जी, तो देखो ये अभी हमारी गाड़ी चल रही है, ठीक है, अभी मुझे सडनली मुझे स्पीड बढ़ानी है, तो मैंने प्लस कर दिया, देखो एकदम स्पीड भागने लगी। वैसे ही अगर मैं ट्रैफिक में हूँ और मुझे सडनली कोई कम करनी है तो मैंने माइनस कर दिया। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है पैडल शिफ्टर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब कभी ओवरटेक करना है या फिर कभी ट्रैफिक में हम फंसे हैं तो हम अपने हिसाब से भी मैनुअल एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत कर सकते हैं इजीली, मतलब। ओके ओके। तो यार देख रहे हो, आप समझ रहे हो ना इस चीज़ को, ऑटोमेटिक ले लिया आपने गाड़ी, हाँ जी। हाईवे पे जा रहे हो और आपको करना है ओवरटेक। ठीक है, पहले तो सबसे पहले तो आप दिखा दीजिए सिग्नल, और ओवरटेक करने कुछ नहीं करना आपको, पैडल शिफ्टर जो हाँ राइट जी। हैंड साइड पे प्लस में है, हाँ। उसे आप दबाइए 1-2 बार, बस। आपकी स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगी। हाँ जी। और वो रहेगी स्पीड पूरे 10 सेकंड तक, हाँ जी, हाँ जी, है ना। 10 10 सेकंड तक वो स्पीड रहेगी, तब तक आप ओवरटेक कर लीजिए। हाँ जी। और मान लीजिए कहीं पे आगे आपको ट्रैफिक दिख चुका है, आपको स्पीड कम करनी है, तो पैडल शिफ्टर को माइनस यूज में करके कर माइनस कर दीजिए। यस। बढ़िया। तो ये आप फीचर अब यूज कर रहे हो इस चीज को, हाँ जी, मैं कर रहा हूँ। है ना। बेनिफिट कितना लग रहा है इस चीज का? काफ़ी अच्छा है, काफ़ी काफी बढ़िया अच्छा है ना? मुझे ओवरटेक करना है तो मतलब ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है, मतलब मैं इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये रही आपकी होंडा अमेज ऑटोमेटिक। इसका इन्होंने रिव्यू दे दिया है, कैसे परचेज करी, क्यों परचेज करी, सारी चीज़ें बता दी, और अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है सर और मैम का। और कुछ दिनों बाद फिर से आएंगे यार एक ओनरशिप रिव्यू लेने के लिए, क्यों जी? श्योर है श्योर ना? Sure, श्योर, sure. पक्का। ठीक है मैम, पक्का। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और Thank you. आपकी जो वैल्यूएबल पॉइंट्स है उम्मीद करता हूँ लोगों को शायद पसंद आए और Sure. उन्हें हेल्प ज़रूर मिले। हाँ, ये वीडियो वो लोग ही देखेंगे जो कार लेने का सोच रहे होंगे या थोड़ा बहुत कंफ्यूज होंगे कि कौन सी कार लेनी है, और तो वो लोग ही ये वीडियो देखने वाले हैं। उनके लिए ऑल द बेस्ट ऑफ लक, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ जर्नी।